हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बोरो करना एक बहुत बड़ी फाइनेंशियली मिस्टेक है। इसको समझते हैं किस प्रकार से। एक स्टोरी फॉर्म। मिस्टर विक्रम एक प्राइवेट लेबोरेटरी में काम करते हैं। वह अपने परिवार के एक इकलौते ऐसे हैं जो कि अर्निंग मेंबर है। अपने परिवार में एक पत्नी है, बच्चे हैं और साथ ही साथ विक्रम अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखते। वह अपनी कंपनीज में काम करने के साथ साथ उनको काफी स्पेंडिंग की आदत है, खर्च की आदत है। उसी के तहत वह आए दिन प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं। कोई प्रोडक्ट उनको एक बार दिख गया मार्केट में तो उसको खरीद कर उठा के ले आते हैं। और अक्सर मिस्टर विक्रम अपनी पत्नी के साथ जब भी मॉल्स में या कुछ खरीदने जाते हैं तो बिना लिस्ट के जाते हैं और वहां जो जो दिखता है, उनको जो पसंद आता है उसको लेकर आ जाते हैं। इसके तहत होता क्या है कि मिस्टर विक्रम ने 5 क्रेडिट कार्ड और 2 पर्सनल लोन चला रखे। एक पर्सनल लोन तो बैंक से है और दूसरा पर्सनल लोन प्राइवेट फाइनेंशियल से है। इसी के तहत मिस्टर विक्रम के खर्च दिन पे दिन चलते रहते हैं और वह एक टाइम ऐसा आता है कि अपने क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू पेमेंट करके निकल जाते और जब उनके पास पैसा नहीं बचता है तो वो इसी मिनिमम ड्यू पेमेंट के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उस दूसरे से पहले को मिनिमम ड्यू पेमेंट करके निकल जाते। ऐसा सिलसिला चल रहा था। उनकी स्पेंडिंग की आदत चल रही थी। एक समय ऐसा आया कि उनको लोन मिलना, नया क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल और साथ ही साथ अपने सारे क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम ड्यू पेमेंट के साथ हाई इंटरेस्ट लोन चलना चालू हो गया। इसी के तहत उनके सारे ही लोन्स लगभग हाई इंटरेस्ट पर थे। काफी अमाउंट इकट्ठा हो गया। अब मिस्टर विक्रम जितना कुछ हरकत करे वो लोन में फंसते जा रहे थे। उनकी कमाई का 70% पैसा अपनी लोन की ईएमआई के नाम पे जा रहा था। 30% में उनका गुजर बसर होना नामुमकिन था और वो नए लोन भी नहीं ले पा रहे। इस समस्या से सॉल्यूशन के लिए उनको काफी फाइनेंशियली ट्रबल का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ उनका घर खर्च चलना भी मुश्किल हो गया। क्या दोस्तों, जो मिस्टर विक्रम से हो रही समस्या आपके साथ तो नहीं हो रही? इसीलिए दोस्तों, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन गलत है। अब यहां पर मिस्टर विक्रम को क्या करना चाहिए ये देखते हैं। उनको एक बड़े लेंडर से एक अच्छा बड़ा अमाउंट लेना चाहिए और वह अमाउंट सारे ही कर्ज को चुका दे ऐसा रहना चाहिए और सारे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन फिनिश करना चाहिए। और जो अमाउंट उन्होंने लेंडर से लिया है वह छोटी छोटी ईएमआई के साथ लॉन्ग टर्म पे रहना चाहिए ताकि अभी के लिए उनका प्रॉपर स्पेंडिंग खर्च प्रॉपर मैनेज हो पाए। और साथ ही साथ मिस्टर विक्रम से जो गलती हुई है वो दोस्तों आपसे रियली ना हो। अक्सर कर्ज लेने के बाद हम कुछ भी हरकत करें और हम उसमें दिन पे दिन धंसते ही जाते हैं। दोस्तों, सीखने वाली बात इसमें यह है कि हमें किसी भी प्रकार के वैसे तो लोन लेने ही नहीं चाहिए। बेड लोन तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए जो कि लाइबिलिटी पे खर्च हो। और उसी के साथ यदि ले भी लिए तो हमारी कैपेसिटी से ज्यादा लोन नहीं लेने चाहिए। आइडियली जितनी भी हमारी कमाई है उसका 40% से ज्यादा ईएमआई के नाम पे नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले कि 50,000 हमारी यदि कमाई है तो उसका 40% 20,000 रुपए से ज्यादा हमारी ईएमआई नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ 2 क्रेडिट कार्ड अपने पास रखे, वो भी आपको स्मार्टली यूज करना है। क्रेडिट कार्ड का यूज 2 प्रकार से होता है। एक तो स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूज करें, हम क्रेडिट कार्ड को यूज स्मार्टली करें, यह एक अच्छा यूज होता है क्योंकि इसमें 45 दिन मिलते हैं हमें इंटरेस्ट फ्री। हमें इस 45 दिन उसका यूज करना है और फिर जैसे ही हमारी टाइम आया उसको पूरा पे कर देना है, बिल को पूरा चुका देना ताकि हमें इंटरेस्ट का और फीस का सामना नहीं करना पड़े और हमारे पैसे को लूज नहीं करें। और यदि वह क्रेडिट कार्ड का स्मार्टली यूज नहीं होगा कि आपको यदि कोई चार्जेस लग रहा है या इंटरेस्ट लग रहा है तो आप फिर बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रबल में जा सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि इस प्रकार की समस्या में आप फंस गए हैं, जैसे विक्रम ने आप प्राइवेट से एक बड़ा लोन ले रखा है तो उसको
सोल्व करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए विक्रम को एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, साइड हसल करना चाहिए, एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट करके एक्स्ट्रा कमाई करनी चाहिए, उसका एक्स्ट्रा कमाई का सारा पैसा अपनी लोन को पे करने। दोस्तों इसी प्रकार से आप भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बोरो कभी न ले, ये आपको फाइनेंशियली ट्रबल से बचाएगा और फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री माइंडसेट देगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो वास्तव में अच्छी लग रही है तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर अभी तक नहीं किया तो जरूर शेयर किए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।